हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे मैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन लाया था तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आप स्क्रीनशॉट लेके बनाइएगा इसको। अगर जो नहीं बना उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, देख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर जैसे मैंने पिछले बार डिस्कस किया था, पार्ट 2 के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे बनाने, ऐसा रेंट वर्क और होमवर्क, तो वैसे ही मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 के जो रेंट वर्क है उसको मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ये एक बार और थोड़ा सा दिखा दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। तो हम लोग पार्ट में आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, आया जाए। तो पार्ट इसका पहला क्वेश्चन था, जैसे कि पहला क्वेश्चन था 3 tan square 45 3 tan square 45 minus sin square 60 minus 1/2 cot square 30 plus 1/8 sec square 45। तो tan स्क्वायर के तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, 3 × 1 स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 √3 होल स्क्वायर प्लस 1/8 √2 होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, जो कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जो मैंने दिया था कल। सिंप्लीफाई sin 300 into tan 330 into sec 420 बाई में tan 135 sin 210 into sec 315। अभी सबको हम लोग को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे वो इसमें हम लोग आते हैं। तो लिखते हैं sin 300 को मैं लिख सकता हूँ sin 3 × 90 प्लस 30। tan को लिख सकता हूँ मैं 3 × 90 प्लस 60। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, sec 4 × 90 प्लस 60। वैसे ही नीचे में क्या लिखेंगे, tan 90 प्लस 45 sin 2 × 90 प्लस 30 sec 3 × 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। अब आप बताइए, जो क्लास में पढ़ा हूँ, यह ऑड है तो चेंज करेगा, तो चेंज करता cos 30। अब ये नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, 1 2 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू tan 3 है यहाँ पे, तो कॉट में चेंज कर जाएगा, cot 60। अब नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, 1 2 3 इसमें, तो इसमें भी नेगेटिव होगा। फोर्थ तो चेंज नहीं करेगा, तो ये sec 60 ही रह जाएगा। लेकिन ये साइन चेंज करेगा कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 इसमें, तो इसमें साइन तो चेंज नहीं करता है। अब tan 90 प्लस 45 इसमें आया, tan नेगेटिव होता है, चेंज करेगा क्योंकि यहाँ देखिए 1 × है, तो वो आ जाएगा cot 45। साइन तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो साइन ही रखते हैं, sin 30। अब ये बताइए कि ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, 1 2 इसमें आ रहा तो नेगेटिव होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। sec 3 × 90, पहले ये ऑड है तो चेंज करेगा cosec में। अब बताइए 3 1 2 3 इसमें आ रहा है, तो sec इसमें 1 2 3 sec इसमें पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो कोई डाउट हमको नहीं दिख रहा है। sec 4 × 90 पॉजिटिव, ये सही है। 3 × 90 सही है। अब हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं, तो ये कितना जाएगा, -√3/2 इंटू
10, ये नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस साइन का कोई मतलब नहीं होगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस सब घटा देते हैं। यहाँ √3/2, यहाँ 1/√3 इंटू 2, सब पे वैल्यू है 1, 1/2 √2, सबको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू √2 आ जाएगा, जो हमारा आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 का सॉल्यूशन है, जो पार्ट 3 या पार्ट 4 का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने क्या दिया था, शो डैट tan 1 tan 2 ... इज इक्वल टू tan 89 इक्वल टू 1। तो जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, सबको वापस लाते हैं, जैसे tan 1 हो गया, इसके साथ tan 89 को लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई tan 2 हो गया तो tan 88 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में tan 3 हो गया तो tan 87 लिखते हैं। वैसे ही डॉट 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 लिखते जाएंगे हम लोग, ये तो पता है आपको। अंतिम में सिर्फ एक बच जाएगा tan 45। अब ये दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए tan 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 - 1। अब इसको क्या लिखेंगे, tan 2 है, इसको लिख सकते हैं tan 90 - 2। इसको वैसे लिख सकते हैं tan 3 है तो tan 90 - 3 डॉट डॉट tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब बताइए कि tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 1 आ गया यहाँ, फिर tan 2 इंटू cot 2, फिर tan 3 इंटू cot 3। अब बताइए ये tan इंटू cot क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट डॉट, तो 1 कितना वैल्यू मल्टीप्लाई करे तो 1 ही आता है। तो इसका आंसर आ गया हम लोग का, आसान क्वेश्चन था। इसमें आते हैं एक और, cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 5π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16। इसको हम लोग को वैल्यू निकालना था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5π/16 को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर π/2 माइनस 3π/16 लिख सकते हैं इसको। वैसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/2 माइनस π/16, तो cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस ये क्या में चेंज कर जाएगा, साइन स्क्वायर 3π/16, ये भी साइन में चेंज कर जाएगा साइन स्क्वायर π/16। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 + 1 2। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो पार्ट हम लोग का 4 था, उसके क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो हम इम्पोर्टेंट डिडक्शंस पे दिए थे, जो था cos A + B। नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं हम लोग, इसमें कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें पे इम्पोर्टेंट डिडक्शन पे था, जो आपको मैंने एज अ रेंट वर्क दिया था पार्ट 4 का, तो उसमें हम लोग आते हैं। क्या था क्वेश्चन, cos A + B cos A - B इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। ये मैंने आपको दिया था एज अ रेंट वर्क। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग पहले यहाँ पे cos LHS ले लेते हैं, cos A + B का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू रख देते हैं। कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर के वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ भी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो ये यहाँ पे साइन स्क्वायर बी आएगा, सॉरी साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कट गया, तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो ठीक है। अगर ये लाना था हम लोग को प्रोडक्ट, तो इसको वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, तो ये हम लोग का आ जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट डिडक्शन था हम लोग का, जो मैंने दिया था आपको, कॉट इम्पोर्टेंट डिडक्शन था जो मैंने दिया था, कॉट ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई में कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए। तो एलएचएस लेते हैं हम लोग, तो कॉट ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी बाई में साइन ए माइनस बी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बाई में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम लोग इसमें क्या से डिवाइड करेंगे कि हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आप बताइए। डिनोमिनेटर को क्या से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर बाई साइन ए साइन बी। आप लोग को यहाँ ध्यान देना है, ये जो टर्म है हमको 1 लाना है यहाँ, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ जब तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, इधर कॉट बी आ गया, यहाँ -1, अब साइन ए कैंसिल हो गया, तो कॉस बी बाई साइन बी क्या आ गया कॉट बी, यहाँ कॉट ए आ गया। बहुत आसान था, जो आप लोग खुद से भी कर सकते थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, जो मैंने दिया था साइन 105 का वैल्यू कैलकुलेट करने, साइन 105 जो हमें आते हैं। क्वेश्चन साइन 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए 105 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। और साइन ए प्लस बी में तोड़िए, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, साइन 60 √3/2 कॉस 1/√2 प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2 इंटू 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 जो आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। यहाँ √2 से रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा √2 √3 प्लस 1/4 जो हमारा आंसर रहेगा। वैसे ही सबको कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस 75 है, कॉस 75 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 45 प्लस 30 है, इसमें फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। फिर इसमें tan 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30, इसमें फिर फार्मूला लगा लीजिएगा tan ए माइनस बी का। फिर साइन 135 है, साइन 135 की तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं साइन 90 प्लस
45। अब आगे आप कर सकते हैं इसको, साइन पॉजिटिव होता है तो cos 45 आ गया। यहाँ ऑड है 1 इंटू में है तो साइन चेंज कर गया, साइन कॉस चेंज कर गया, cos 5 का 1/√2 होता है, जो आसान है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो आप लोग को एज अ रेंट वर्क मिला था, जैसे कि cos 20 माइनस साइन 20 भाई में cos 20 प्लस साइन 20 इक्वल टू, आपको प्रूफ करना था tan 25। देखिए ये क्वेश्चन भाई पार्ट 5 से है जो हम लोग पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, लेकिन ये बहुत सारा इसको मेथड है बनाने का। इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले से बनाएंगे तो ये ज़्यादा आसान है। जैसे cos c प्लस cos d का हम लोग का वैल्यू पता था कि क्या होगा, उसी के हिसाब से ये हमको बनाना है, जो आपको ये एग्जांपल भी दिया गया था। तो cos, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 70 माइनस साइन 20, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग साइन 70 प्लस साइन 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन c माइनस साइन d का क्या फार्मूला था, 2 cos 70 प्लस 20/2 इंटू साइन 70 माइनस 20/2 बाई में 2। अब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला 2 साइन 70 प्लस 20/2 इंटू कॉस 70 माइनस 20/2, ये 2 कैंसिल, यहाँ cos 45 आ गया इंटू साइन 25 बाई में साइन 45 इंटू कॉस 25, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, यहाँ 1/√2 साइन 25 बाई में cos 25, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, ये ही कट गया था, आ गया tan 25, जो हम लोग का आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जो कि है साइन 3 अल्फ़ा बाई में साइन अल्फ़ा प्लस कॉस 3 अल्फ़ा बाई में कॉस अल्फ़ा। इसको आपको प्रूफ करना है 4 cos 2 अल्फ़ा। देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी पार्ट 6 कुछ ही टाइम में अपलोड करने वाला हूँ, उससे है, तो हड़ाना नहीं है, हम लोग धीरे धीरे कवर अप सब कर लेंगे। साइन 3 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा cos 3 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई में साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। देखिए ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए ऊपर क्या आ गया, साइन 4 अल्फ़ा बाई में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैसे होता है, जैसे देखिए साइन थीटा प्लस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे देखिए दोनों ऐड कर देंगे, क्या आ रहा है 2 cos थीटा साइन अल्फ़ा। बड़ा चीज़ नहीं है लेकिन हम लोग कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, इसमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर साइन 2 अल्फ़ा को चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 साइन अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा बाई में साइन अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 2 to the 4 cos 2 अल्फ़ा, जो हम लोग का रिक्वायर्ड प्रूफ है। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो है tan 40 प्लस tan 210, tan 40 प्लस 2 tan 10
इक्वल टू tan 50। ये कैसे करेंगे? तो tan 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 40 प्लस tan 10 लिख सकते हैं। तो 140 प्लस ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, tan 50 इक्वल टू tan 40 प्लस 10 ये लिख सकते हैं। अब tan a प्लस बी में इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो तोड़ा जाए इसको, क्या आएगा? tan 40 प्लस tan 10 बाई में 1 माइनस tan 40 tan 10, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? tan 50 माइनस tan 50 tan 40 tan 10 इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। देखिए यहाँ पे tan 40 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40। ये क्यों लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। देखिए cot 40 आ गया, tan 90 माइनस तरह cot थीटा होता है। अब देखिए tan इंटू cot 1 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया? tan 10 आ गया। देखिए tan 10 को उधर ऐड कर देते हैं। अब हम लोग का देखिए रिक्वायर्ड प्रूफ आ रहा है 2 tan 10 प्लस tan 40, यही हम लोग का प्रूफ था, देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन था इफ़ a प्लस b 45 है, तो आपको प्रूफ करना था cot a माइनस 1 इंटू में cot b माइनस 1 इक्वल टू 2। तो कैसे करेंगे? तो इसमें भी आते हैं हम लोग, a प्लस बी 45 था, दोनों तरफ cot ले लेते हैं हम लोग, cot a प्लस बी इक्वल टू 45 cot 45। देखिए cot 45 का तो वैल्यू 1 होता है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? cot a cot b माइनस 1 बाई में cot a प्लस cot b इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? cot a cot b माइनस 1 इक्वल टू cot a प्लस cot b। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 को उधर ले जाते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं, cot a cot b माइनस 1 माइनस cot a माइनस cot b इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? दोनों तरफ इसमें पहले कॉमन निकाल लेते हैं cot a, ये दोनों में cot a कॉमन निकालेंगे तो cot b माइनस 1 बचेगा, इधर माइनस cot b। हम दोनों तरफ अब 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ द साइड्स। इक्वल टू 2 आ गया ये। अब देखिए हम -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? ये भी इतना बच जाएगा। देखिए ये अब कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या जाएगा? cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हम लोग का जैसे कि लास्ट क्वेश्चन अब बाकी था कि जो है साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग को प्रूफ करना था tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ? यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू 1। तो ये cos a प्लस बी है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया? -1। तो अब cos -1 कब होता है? जब 180 पे होता है। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 180। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? 180। तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस बीटा। तो यहाँ लिखते हैं
प्लेस करते हैं यहाँ, tan अल्फ़ा का वैल्यू 180 माइनस बीटा प्लस tan बीटा इक्वल टू 0। तो tan इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 90 माइनस बीटा, tan बीटा। अब देखिए tan यहाँ पे इवन है, चेंज नहीं करेगा, तो tan ही रह जाएगा, tan बीटा। अब ये नेगेटिव होगा कैसे पता चलेगा, 2 इंटू 90 यहाँ आए हम लोग 1 2, अब फिर से माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो tan 0। शीघ्र ही मैं फिर लाऊंगा पार्ट 5 का सॉल्यूशन, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। और लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग मिलते हैं।